राव खालिद साहब, आप अग्री करते हैं आसमा साहिबा की इस बात से कि ये तो मैंडेट है ही नहीं निगरान हुकूमत का? मीटिंग उन्होंने बुला ली है, तजावीज़ पर वो गौर कर रहे हैं, मगर क्या वो कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में है, ख़ास तौर से उस वक्त जबकि IMF का मुआहिदा बड़ी मुश्किल से हुआ है और उसको सस्टेन करना निगरान हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त इलेक्शन के अलावा? आई टोटली एग्री। वो तो ठीक है, निगरान हुकूमत को बियॉन्ड उनके मैंडेट के एक फ्री फेयर इलेक्शन और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से मुनक्कद हों, वो भी नहीं कर पा रही जो उसका मैंडेट है, तो बाकी वो मैंडेट क्या, मैंडेट से बाहर जाके क्या करेगी? और मज़े की बात है, जिनका मैंडेट है उन्होंने क्या कर लिया। सही बात है। जिनका रहा और उन्होंने क्या कर लिया। मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले डिस्कशन सुन रहा था आपकी कि टॉपिक्स वो रिपीटेडली आ रहे हैं और ये साल से आ रहे हैं। कितने दुख की बात है। Exactly. दिहाइयाँ हो गई हमें ये बातें डिस्कस करते हुए, ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए, और कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा इसका। और जबकि सोल्यूशन सामने मौजूद हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है। उसमें चोरी है, आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, सर्कुलर डेट क्यूमुलेट होता है आपका, ठीक है, लाइन लॉसेज हैं। ये 4-5 मेजर चीज़ें जो आपको 3500 से लेके 4000 अरब तक जो आपको कॉस्ट कर रही हैं, ठीक है। लाइन लॉसेस के ऊपर आप क्यों नहीं अपनी ठीक कर सके? वो तो सरकार ने करना था, लोगों का तो कोई कसूर नहीं उसमें। अगर आप लाइन लॉसेस अपने ठीक नहीं कर पा रहे, वो अगर 40% थे या थोड़े बहुत कम हुए हैं, तो क्यों नहीं अब तक ठीक हो? ये पिछले 20-30 साल से यही काम चल रहा है। उसके बाद थेफ्ट है। थेफ्ट का बड़ा सिंपल सा सलूशन है, आप प्रीपेड मीटर्स लगा दें, जो बड़ी दफ़ा प्रपोजल आई, लेकिन क्योंकि चोरी करनी है और लोगों ने भी, जिनकी जेब में पैसे जाने हैं करोड़ों अरबों रुपए, तो वो नहीं लगने देते प्रीपेड मीटर। आप जिस तरह फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में चोरी होती है, आपके मोबाइल में नहीं होती ना। आप हाँ, तो वो आप प्रीपेड मीटर्स इंट्रोड्यूस करवा दें, उससे आपकी वो सारा मसला हल हो जाएगा। ना आप पे करेंगे ना आपको बिजली मिलेगी, पे करेंगे तो बिजली मिल जाएगी। फिर उसके बाद आ जाती है कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट है आपकी 1.2 ट्रिलियन, 1200 आपने देने ही देने हैं IPPs को, जो आपने उनके साथ एग्री किया हुआ है। तो उसकी वजह क्या है कि आप IPPs को मॉनिटर करते हैं कि वो अगर कोई IPP कहता है कि जी मैं इस वक्त प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो उसकी क्या वजह है? क्या उसको फोर्स किया जाता है कि आप प्रोड्यूस करें, हम आपकी बिजली यूज़ करेंगे? उसका कई केसेस में मैंने देखा है कि कुछ लोग वैसे ही बंद करके बैठ जाते हैं कि चलो पैसे तो मिलते ही रहने हैं, हमें क्यों अपना तेल और बाकी चीज़ें ज़ाया करें और अपना जो लेबर है उसके ऊपर पे करें या लोगों को पे करें। तो वो इस तरह की सिचुएशन समटाइम्स हुई है बीच में। अच्छा। तो कैपेसिटी पेमेंट तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आप जितनी IPP से आप बिजली ले रहे हैं उसी को मैक्सिमम कंज्यूम करें, उसकी बिलिंग करें, उससे आप लें। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आज जब देख रहा था, सारे जब चल रहा था वो उसमें टैक्सेस फलां। अब ये क्या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का काम है कि FBR के लिए इनकम टैक्स इकट्ठा करे और GST इकट्ठा करे और PTV के लिए फीस इकट्ठी करे? बड़ा वैलिड पॉइंट। ये सारे लोगों की जो टैक्सेस हैं वो सारे टैक्सेस इकट्ठे करके वो उनको दे, ये इनका काम तो नहीं है ना। मसला ये है कि अगर ये इकट्ठा कर रहे हैं तो पहले तो अपने घाटे पूरे करें ना, अपने जो नुकसानात हैं उनको एड्रेस करें, उसके बाद उनकी तरफ जाएं। हल हर जगह पे मौजूद है लेकिन कोई करना नहीं चाहता। कल भी मैंने कहा था जो कमी है वो सिंसेरिटी की है। जो सिंसेरिटी से अगर आप काम करना चाहें तो ये सब कुछ हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता। इसमें जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट आ रहा है आपके ऊपर वो तकरीबन आप कह लें कि 4000 बिलियन का, जैसे मैंने कहा, वो आ रहा है। तो अच्छा। उसको तो आपकी सर्कुलर डेट जो है वो तकरीबन PTI के दौर में वो 100 बिलियन तक ले आए थे पर मंथ। अब वो फिर दोबारा से सालाना, अब वो फिर दोबारा से 400-500 बिलियन पे जंप कर गया। तो उन्होंने भी तो कम किया था ना भाई, उनसे पूछ लो किसी से बुला के। उसके दौर में जो सरकारी अफसर अगर पॉलिटिकली नहीं कर सकते, जो सरकारी अफसर काम करते थे उनसे बुला के पूछ लो सही कैसे कम हुआ था ये। फिर आपकी इंडस्ट्री इस वक्त बंद होती चली जा रही है, तो आपकी खपत बिजली की नहीं है। आप कैपेसिटी पेमेंट में आप पैसे मुझ पे डालते रहेंगे। कल सेक्रेटरी साहब ने ब्रीफिंग की इनके यहाँ पे कुछ लोगों को बुला के, जर्नलिस्ट को, एंकर्स को। उन्होंने कहा जी जो चोरी होती है वो गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करती है। तो गवर्नमेंट जब अपनी जेब से पे करती है तो वो अर्निंग कहाँ से आती है? वो वाली जो गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करती है। हाँ। वो भी मुझसे ही लेते हैं ना, आप किसी सूरत में ले, टैक्स की सूरत में ले, अपने FBR रेवेन्यू की सूरत में ले, कहीं से आप ले।
वो तो मेरी जेब से ही जा रहा है। तो ये क्या लॉजिक है कि जी नहीं हम चोरी जो है बिलों में नहीं डालते, हम तो उधर से ले लेते हैं। तो असल मसला ये है कि वो खुलूस की कमी है, नीयत की कमी है। कुछ बंदा एड्रेस नहीं करना चाहता, चोरी हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करना हो, चाहे ओवरऑल बर्डन जो है उसके ऊपर, पूरे इदारों के ऊपर वो करना हो, डिस्को की प्राइवेटाइजेशन हो, उसके ऊपर यही मसला है। अच्छा, मज़े की बात, नेट मीटरिंग, अब आपने अल्टरनेट एनर्जी लगाया जी, बड़ा शोर मचा, अल्टरनेट एनर्जी पे कई सालों से मचा, उसके ऊपर आप आ गए, सोलर पे आ गए, वो काम शुरू हो गया। इस महीने जितने सोलर वाले थे उनकी भी चीखें निकल गई, उनको 27,000, 40,000, 35,000 बिल उनको भी आगे, जिनका जीरो या माइनस होता था। -7,000 एक बंदे का बिल था, मैंने खुद देखा है। अच्छा। उसको 27,000 का बिल आ गया। वो किस चक्कर में आ गया भाई? वो आपकी बिजली यूज नहीं कर रहा। सही बात है। ठीक है, तो यही समझ नहीं आ रही। अब ये आप अल्टरनेट एनर्जी जराए जो हैं उसको भी डिस्करेज कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह बुनियादी तौर पे समझ आती है, क्योंकि अगर आप अल्टरनेट एनर्जी पे, सोलर पे से आपकी 30% पॉपुलेशन चली जाती है सोलर के ऊपर, तो वो कैपेसिटी चार्जेस तो आपने देने ही देने हैं। हाँ। वो तो नहीं रुकेंगे, वो तो जब तक IPPs हैं, उनकी जान में जान है या उनके वायदे ख़त्म नहीं होते, वो तो एग्जिस्ट करते हैं, उनको तो आपने पे करना ही करना है। तो आप अगर सोलर पे भी चले जाते हैं, अल्टरनेट एनर्जी में भी चले जाते हैं, आप हाइडल पावर मैक्सिमम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वो 1200 अरब रुपया साल का आपको बगैर कुछ किए वो देना ही देना है। तो कोई IPPs की जो आप बात कर रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है इसका कोई सोल्यूशन है? इस चुंगल से निकला जा सकता है, या फिर ये एक लामुतनाही सिलसिला है जो जिससे हमारी जान नहीं छूटने वाली अभी अनकरीब? देखिए, पाकिस्तान में माफियाज और उनके नेक्सेस हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 1994-95 में ये IPPs का सिलसिला शुरू हुआ। मुआहिदे हुए, 15 साल के मुआहिदे थे, जो 2000 आप कह लें कि वो तकरीबन 2009-10 में जाके वो मैच्योर होने थे। उसके बाद उनको रीनेगोशिएट आपने करना था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके आई थिंक 6 सेंट पे हुआ था। उसमें बांग्लादेश ने 4 सेंट पे किया था, हमने 6 सेंट पे किया था। वो भी एक कंट्रोवर्सी थी। तो वो कम होते चले जाना था। आपकी बिजली जो है वो 2 सेंट पे आ जानी थी। हुआ ये कि जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए, उन्होंने केसेस कर दिए उनके ऊपर, हब पावर फलां IPP स्कैंडल बन गया और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। आसफ जरदारी साहब भी अंदर चले गए, जो IPPs के उस वक्त चेयरमैन बनाए गए थे, वो भी अंदर चले गए। तो उस केसेस की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते रहे। जब मुशर्रफ आए, वो केसेस उसके सेटल हुए, तो IPPs वाले सारे रोना धोना लेके उनके पास पहुंच गए। उन्होंने कहा जी हमारे तो 15 साल का मुआहिदा था और ये केसेस अब जाके सेटल हुए, हम तो इतना नुकसान कर चुके, ये कर चुके हैं, तो आप यहाँ से रिन्यू करें इन केसेस को। अच्छा, ठीक है। उन्होंने दोबारा से 2004 या 5 में वो अगले 15 साल के लिए रिन्यू हो गए। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में उनको पता नहीं था। राजा परवेज अशरफ साहब थे उस वक्त वज़ीर एनर्जी, वज़ीर तवानाई थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी 2010 के बाद हम सस्ती बिजली देंगे। अच्छा। उनको ये पता नहीं था कि ये 2010 में एक्सपायर नहीं हो रहे, ये तो अब जाके होंगे 2020 में जाके एक्सपायर होंगे या 19 में होंगे। तो उन्होंने ऐलान कर दिया। उसके बाद जब पता चला 2010 आया तो उनका लदा मजाक उड़ा कि आपने तो ये वादा किया था सस्ती बिजली देंगे। तो ये इस तरह से करके ये माफियाज इस तरह ऑपरेट करते हैं। पूरी तरह आप कह लें कि हम असीर हैं गिरफ्त में IPPs की, जिस किस्म के हमने मुआहदे किए हुए हैं। ठीक है। और राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये इतना बड़ा मसला है हल्का बंदियों का जितना बना लिया गया है कुछ सियासी जमातों की जानिब से भी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी, और क्या इसकी आड़ में कोई ना कोई सियासी मफाद छुपा हुआ है जो कि प्रो हल्का बंदियाँ जिनको हम कह सकते हैं, जिन सियासी जमातों को? सियासी मफाद नहीं, ये खौफ है, एक पार्टी का, एक शख्स का खौफ है जो इनको अजीबोगरीब हरकतें करने पे मजबूर कर रहा है। और इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम जिस सिचुएशन में इस वक्त मौजूद हैं, जो आज की सिचुएशन है, बिजली के बिलों के हवाले से देख लें, ओवरऑल महंगाई के हवाले से देख लें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से देख लें, इंटरनेशनली हमारा जो एतमाद है इंटरनेशनल कम्युनिटी में और जो वक़ार है उसके हवाले से आप देख लें, कैपेसिटी के हवाले से हमारी देख लें, हर लिहाज से हम एक दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। और किसी को कोई, यानी वो कहते हैं कि अक्लमती नहीं है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे कई दिहाइयों से कह तो रिजाल तो था ही, अब तो लगता है दानाई भी फ़ारग हो गई है, कोई दाना बता बचा ही नहीं जो कम अज़ कम अकल का मशवरा ही दे सके। 1971 के इलेक्शन की बात हुई तो वो
हिलाली साहब ने जो कहा रिपोर्ट की बुनियाद पर, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई मसला ही नहीं होगा। तो उस इलेक्शन के रिजल्ट से ये सीखा है हमने कि अब हमने रिपोर्ट्स पे डिपेंड नहीं करना, हम अपना रिजल्ट खुद तैयार करके रखा करेंगे और उसी के मुताबिक हम अनाउंसमेंट किया करेंगे। और ये होता रहा है। अब हम डिपेंड ही नहीं करते, हम छोड़ते ही नहीं किसी पे, ना किसी रिपोर्ट पे बिलीव करते हैं ना किसी और चीज़ पे। हम अपना लिख के रख लेते हैं कि जी ये सीटें इतनी इसकी, इतनी इसकी, इतनी इसकी, और उसके मुताबिक बस तय हो जाती है हर चीज़। कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए सबक। मसला ये कि हल्का बंदियाँ जी ये सबक सीखा, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है ना इससे। बस लोगों की जब लोगों की से नहीं होगी मामलात में, जमहूरियत के दावेदार है। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करूँ, मैं कभी सोचता हूँ इन चीज़ों के ऊपर कि मसाइल क्या है हमारा मसला ये है कि हमारा जो निज़ाम है ना, उसका धड़ है गीदड़ का, उसका सर है शेर का। ठीक है, अब शेर का दिमाग कहता है कि छा जाओ, खा जाओ और पड़ जाओ, जिस्म उसकी मदद नहीं करता। ठीक है, वो गीदड़ है, वो पीछे दिल खींचता है पिछली तरफ, कहते नहीं यार इस तरह किया तो ये ना हो जाए। तो इस कश्मकश में हम पिछले 70-75 साल में ये शेर और गीदड़ का जो मलगूबा बना हुआ है ना, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और हम कोई किसी तरह कोई फैसला नहीं कर पाते। आप जिस्म की बात कर रहे हैं, ये दिमाग भी वैसा हो जाएगा या बॉडी दिमाग जैसी हो जाएगी अनकरीब? क्या देख रहे हैं फिर आप? ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेटली हम शेर की तरफ जा रहे हैं, गीदड़ बनने की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ट्रस्ट योर पीपल, उनके वोट पे यकीन करें, उनके फैसले पे यकीन करें, ये पूरे का पूरा धड़ भी शेर का हो जाएगा और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन कोई यकीन करे ना इस बात के ऊपर